लेते हैं, वन एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। तो वन एग्जांपल वी हैव सीन, लिंक लिस्ट का एग्जांपल हमने देख लिया है, राइट। वी हैव सीन द एग्जांपल ऑफ नवंबर, नॉट नवंबर, अक्टूबर बैच है ना। Okay, so let me help you to tell कि हम लोगों ने कलेक्शन के अंदर इनसाइड द कलेक्शन एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट डेमो भी हैव सीन। ओके, एक वेक्टर की क्लास हम लोग बना लेते हैं, है ना। हालांकि वेक्टर की क्लास आपसे कोई बनवाने वाला नहीं है, कॉन्सेप्ट ही आपसे पूछने वाले हैं, ठीक है। वेक्टर डेमो, सो आई कैन शो यू हेयर वेक्टर। तो अब बताइए जरा, ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा वेक्टर का? ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? वेक्टर इज इक्वल टू न्यू वेक्टर। ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ, इसे हमने इसको इंपोर्ट कर लिया, ठीक है गाइस। तो अब हम लोग इसको क्या बनाएंगे? व्हाट वी कैन मेक इट जेनेरिक, ठीक है। जेनेरिक है ना, स्ट्रिंग, और यहाँ भी क्या कर लेते हैं इसको, स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, अब नाउ क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर डॉट ऐड। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ पे वी कैन सम हियर राम, ओके, डॉट ऐड श्याम, ओके। डॉट ऐड हरीशम, डॉट ऐड अब अगर हम इसमें चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग? और नल से नल इंसर्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो जो एरे लिस्ट में सारा कुछ इसके अंदर, एरे लिस्ट में जो पड़ा सेम आपके वेक्टर में है। डिफरेंस है वो ये है, इटरेटिंग करने का तरीका थोड़ा अलग है, और प्लस इसका परफॉर्मेंस स्लो है। बताइए अब आप लोग यहाँ पे ये डुप्लीकेट अलाउ करेगा कि नहीं? विल इट अलाउ डुप्लीकेट और नॉट गाइस? डुप्लीकेट अलाउ करेगा कि नहीं? करेगा, ठीक है, करेगा तो सर। जो एरे लिस्ट करता है तो ये भी करेगा, लिंक लिस्ट, तो ये लिस्ट के सारे डुप्लीकेट अलाउ करते हैं। अब अगर चाहूं तो मैं इसको यहाँ पर वेक्टर इस तरीके से मैं इसको चेक कर सकता हूँ। आई कैन सी है राम श्याम हरी रवि नल राम, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके ना, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं, इसको इटरेट कैसे करेंगे? हाउ वी कैन इटरेट दी वेक्टर, इटरेट वेक्टर। तो गूगल की हेल्प लेते हैं, हाउ टू इटरेट इटरेट वेक्टर इन जावा। ओके, तो वेक्टर को कैसे इटरेट करेंगे? तो इटरेट के लिए, क्योंकि ये ओल्ड क्लास है, ठीक है, आई मीन यू नो, तो वेक्टर के लिए न्यूमरेशन कुछ होगा इसमें। न्यूमरेशन ही क्या है इसमें, लेट मी टेल यू। इटरेटर से भी इटरेट कर सकते हैं, बट मैं चाह रहा हूँ कि लेगेसी, हालांकि ये लेट मी शो यू वेक्टर का, इन्होंने इटरेचर से कर ही सकते हैं, बट आई वांट कि इन्होंने
पुराना कोई तरीका दिया है यहाँ पे, एक इसमें न्यूमरेटर के थ्रू में देखता हूँ यूजिंग, ठीक है पहले तो ये तरीका देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसको भूल जाओ, जब हमारे पास एडवांस है तो ओल्ड में जाए क्यों हम लोग। तो कैसे हम लोग इटरेट करेंगे, हाउ वी कैन इटरेट इट, सिंटेक्स बताओ, एनीवन कैन टेल, नीलेश। सबसे पहले क्या करेंगे, इटरेटर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, इटरेटर आईटीआर इज इक्वल टू वेक्टर डॉट इटरेटर, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। तो हमने क्या किया, इटरेटर का पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ठीक है, और इसको हम लोग जेनरिक बना लेते हैं, ठीक है। अब कौन सा लूप यूज करेंगे, विक्रम विल टेल विच लूप वी आर गोइंग टू यूज हियर, while loop. वाइल लूप यूज कर लेंगे, ठीक है। और वाइल में कौन सा मेथड है, हैज नेक्स्ट एंड Has next or next. किसके अंदर है ये मेथड, नहीं, इटरेटर के अंदर। iterator के अंदर। तो आईटीआर की मदद से ही करेंगे, आईटीआर हैज नेक्स्ट, अगर ये कंडीशन ट्रू करेगा देन वी विल प्रिंट इट। तो हियर हाउ वी कैन यूज आईटीआर डॉट नेक्स्ट, तो ये हमने किया एंड वी कैन रन इट, हम क्या करेंगे इसको रन कर लेंगे, ठीक है। सी वी एबल टू इटरेट इट, तो लगभग देखोगे तरीका सेम ही आपको मिलने वाला है। तो लेट मी शेयर दिस विथ यू। तो अगर आपको जो डिफरेंस है वो इंटरनल समझ पड़ेगा, अभी तो इसमें कुछ खास डिफरेंस आपको समझ में नहीं पड़ेगा। तो दीक्षा बता सकते हो वेक्टर और एरे लिस्ट में डिफरेंस क्या है, और द डिफरेंस बिटवीन वेक्टर एंड एरे लिस्ट। अक्टूबर In array list, no method is synchronized, and in vector method is synchronized. Array list, हाँ एक ही डिफरेंस है, बाकी तो वो उसी को बोलते रहते हैं कि एरे लिस्ट का परफॉर्मेंस हाई है एंड वेक्टर का परफॉर्मेंस लो है, तो देखोगे उसी वजह से है, राइट। तो अब वेक्टर के अंदर चल के देख लेते हैं कि सारे मेथड मतलब ऑलमोस्ट मेथड सिंक्रोनाइज है कि नहीं। वेक्टर थर्ड शेप सर, थर्ड शेप, ये थर्ड शेप का मतलब ही है कि अगर सिंक्रोनाइज होगा तो क्या होगा, ये थर्ड शेप होगा। सिंक्रोनाइज की वजह से ही थर्ड इसमें अलाउ नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको, ट्रिम टू साइज एक मेथड है, ट्रिम टू साइज, और ये क्या है, इस मेथड इज सिंक्रोनाइज, राइट। और भी देख लेते हैं इसमें, सी इंश्योर कैपेसिटी, सी सेट साइज, दिख रहे हैं आपको। तो ऑलमोस्ट मेथड आपके क्या है इसमें, सिंक्रोनाइज्ड है। तो सिंक्रोनाइज की वजह से ये क्या है, हालांकि कुछ मेथड नहीं है इसमें, ये कुछ लेटेस्ट आया होगा इसलिए नहीं है, अदरवाइज इसमें ऑलमोस्ट ऑल मेथड क्या है इसके सिंक्रोनाइज, इनकी वजह से क्या है परफॉर्मेंस क्या हो जाता है इसका, स्लो हो जाता है, ठीक है। सो आई थिंक अब इसमें आप दूसरा यूज कर लोगे। तो लेट मी गेट राधे इज इन दिस क्लास, is Radhe in this class, let me see, or he did not join today, नहीं किया मुझे लगता, हाँ चलिए। तो either राधे और मे बी श्याम विल हेल्प इन दिस, मुझे फॉर ईच का यूज करके इसको इटरेट करना है। तो सिंटेक्स क्या होगा, हाउ आई कैन इटरेट थ्रू दी फॉर ईच, वो भी एडवांस जावा 1.8 के फॉर ईच का यूज करके इटरेट करना है। सो व्हाट वुड बी द सिंटेक्स, anyone can skip tell please, or Pawan can tell। यस सर, फॉर पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग, वो वाला फॉर लूप की बात कर रहे हो, ठीक है, इसको भी यूज कर लेते हैं, हालांकि मैं एडवांस फॉर ईच की बात कर रहा हूँ। str इट्स ओके, लेट मी पुट हियर वेक्टर, और यहाँ से आप कह रहे हो कि हम str को आउट इनटू str, इट्स ओके, इससे तो ये तो ठीक है, इससे हो जाएगा। अब एडवांस फॉर ईच बताओ, जावा 1.8 का फॉर ईच बताओ, जिसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलाइन लिख के पैरेंथेसिस एरो, वो लैम्डा वाला। इसमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे कि वेक्टर लिखोगे, ऑब्जेक्ट क्या लिखोगे आप, ओके ये वाला वेक्टर डॉट फॉर ईच, दिख रहा है आपको, डॉट फॉर डॉट फॉर ईच लिखा आपने। अब फॉर ईच ये क्या है, मेथड है, इसका आर्गुमेंट है वो क्या है, कंज्यूमर है, राइट।
कंज्यूमर क्या है, फंक्शनल इंटरफेस है। जहाँ फंक्शनल इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल हो वहाँ क्या लगा देंगे, लैम्डा। इसमें एक एक्सेप्ट मेथड भी है, तो वी एरो और इसके अंदर सिस आउट लगा देते हैं, हाँ सिस आउट, ठीक है, और यहाँ पे वी को प्रिंट करा लो, एंड ऑफ दी सेमीकोलन लगा लो आप, ठीक है। तो ये आपका एक लाइन में हो गया। ये भी क्या कर देगा, इटरेट कर लेगा, ठीक है। तो आप इसमें से यूज करिए, है ना, any way you can use either iterator for each और advance for each you can use, ठीक है गाइस। तो आप चाहो तो मैं इसको भेज देता हूँ इस लाइन को एंड में। अगर कोई किसी को कोई चैलेंज आए प्लीज लेट मी नो, ओके। तो नेक्स्ट हम लोग इसमें बात करते हैं, है ना। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टैक, है ना। तो स्टैक का हम लोग एक एग्जांपल देख लेते। अच्छा, आई एम अनेबल टू रिकॉल द थिंग। एक इसमें क्वेश्चन बनता है वेक्टर से, वेक्टर से नहीं, स्टैक से एक क्वेश्चन बनता है। एक कोई प्रॉब्लम थी, आई फॉरगेट टू राइट दैट, है ना। कहीं तो मैंने फेस किया है, कंटिन्यूसली 3-4 टाइम्स फेस किया मैंने। और वो प्रॉब्लम स्टैक से ही वो सॉल्व करने का फाइनल सजेस्ट करते हैं कि सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग दी स्टैक। बट इट्स ओके, अगर मुझे याद आती तो मैं शेयर करूंगा, ठीक है। मोस्टली इंटरव्यू में पूछ ली जाती है वो, तो बट इट्स ओके। तो स्टैक भी सेम ही यूज करना, लगभग सेम ही है, बस क्लास का नाम बदल जाएगा, ठीक है गाइस। तो मैं क्या बनाने वाला हूँ यहाँ पे, अच्छा, तो कोई नाम सजेस्ट करोगे मुझे, स्टैक के लिए प्रैक्टिस करनी है, क्या लिखूंगा मैं, स्टैक डेमो 1, ठीक है गाइस, स्टैक डेमो 1। तो आप नॉर्मल वे भी यूज कर सकते हो और जो हम यूज करते आ रहे हैं वैसे भी कर सकते हो। स्टैक के कुछ स्पेशल मेथड होंगे, उनका भी यूज करके आप कर सकते हो इसमें ना। स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक है। तो इट्स ओके, कंट्रोल शिफ्ट ओ। तो भी जेनरिक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है गाइस, जेनरिक बना सकते हैं string and let me make here as well। तो इसके खुद के मेथड भी होंगे और इसका हम लोग डॉट एड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डॉट एड भी मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए रवि, ठीक है, डॉट एड हमने कर लिया इसमें पवन, ठीक है, एंड स्टैक डॉट एड इसमें नल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सॉरी नल ऐड कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। और इटरेट करने का भी लगभग सेम ही तरीका होगा इसमें, डॉट एड वी कैन पुट, और इसके खुद के कुछ मेथड, जैसे ना इसमें सर कौन सा मेथड है वो देख लेते हैं। देखिए, ऐड करने के लिए ऐड मेथड भी है और यहाँ पे पुश भी है, पुश और यहाँ पे पॉप भी है। पॉप का मतलब है निकालना, है ना, रिमूव करना। पुश का मतलब है इंसर्ट करना उसमें ना, स्टोर करना। और पीक का मतलब भी होता है रिटर्न करना। तो इसके खुद के मेथड भी है और आप नॉर्मल कलेक्शन के मेथड भी आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल स्टैक डॉट एड, अगर आप मेरे से पूछोगे तो अभी तक मैंने इसमें ना, मैंने ऐसा कोई क्लास अभी स्टैक की अपनी कोडिंग में कहीं यूज नहीं की है, बट इफ यू गेट अ चांस यू कैन यूज। तो तरीका सबका सेम ही रहने वाला है, ठीक है। बट आपको उसकी क्वालिटी पता होना चाहिए कि इसका मेमोरी क्या रहेगा स्टैक का, और कुछ इसके स्पेशल मेथड है उनका यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हो, पुश का मतलब होता है इंसर्ट करना, ऐड का मतलब भी ऐड करना, और पॉप का मतलब होता है रिटर्न। लेकिन ये रिमूव भी कर देगा वहां से, रिटर्न तो करेगा और वो भी टॉप निकाल के देगा, ऊपर जो होगा उसको निकाल के देगा, एलिमेंट को वहां से हटा भी देगा उसको, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग यहाँ पे इसका ऐसे ही कर लेते हैं प्रैक्टिस, वी कैन डू इन दिस वे स्टैक, ओके। तो अब अगर मैंने ये देखा तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, स्टैक डॉट पॉप डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये पॉप किया, लेट मी रन इट। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे
तो इसने कौन सा गायब कर दिया गाइस, राम हटा दिया इसमें से, राइट। अब देखिए सबसे पहले रवि स्टोर किया होगा इसने, फिर पवन, फिर नल, फिर विक्रम, फिर राम, तो राम सबसे टॉप पे आया होगा। तो पॉप का मतलब क्या किया इसने, यहाँ से रिमूव भी कर दिया, है ना, है ना, ये क्या कर दिया इसने, रिमूव कर दिया। लेट मी चेक यार पॉप का रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप क्या है। तो अगर मैं इसको सिस आउट में डालूंगा यहाँ पे, तो ये इसको रिटर्न भी करेगा यहाँ पे, ठीक है गाइस। ये मतलब क्या इसने किया है, ये इसको हमको वापस भी कर देगा, ठीक है। तो प्रिंट करके देख सकते हैं किसी को रिमूव किया इसने, राम को, है ना। तो राम को इसने क्या किया, यहाँ से पॉप कर दिया, मतलब निकाला, बट यहाँ से हटा भी दिया, डिलीट भी कर दिया। और पीक क्या करेगा, ये मतलब आपको रिटर्न करेगा, बट ये रिमूव नहीं करेगा। सी अब देखिए हमारा जो स्टैक में रवि, पवन, नल, विक्रम, तो विक्रम इसमें फर्स्ट टॉप पर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पी की यूज कर लेता हूँ मेथड, ठीक है, सिस आउट के अंदर ही कर लेता हूँ मैं यहाँ पे ना। तो स्टैक डॉट पीक, ठीक है, तो ये क्या करेगा, विक्रम को यहाँ से हमें रिटर्न करके तो देगा, निकालेगा, बट यहाँ से रिमूव नहीं करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं बाद में प्रिंट भी करा लेता हूँ, ठीक है। पीक करने के बाद में इसको प्रिंट भी करा लेता हूँ। तो यू विल ऑब्जर्व द आउटपुट, आप यहाँ पे देखोगे रवि, पवन, नल, विक्रम, और विक्रम को निकाला, और अभी भी विक्रम इसमें सॉरी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आपको समझ पड़ गया। अब कोई पीक एंड पॉप में डिफरेंस देखे तो पॉप क्या करेगा, रिटर्न करेगा, लेकिन वो रिमूव भी कर देगा, और पीक केवल निकाल के देगा, लेकिन स्टिल वो वहां पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से हम लोग किसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्टैक की। और स्टैक कैसे स्टोर करता है, स्टैक लिफ होके लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना, जो लास्ट में आएगा उसको पहले निकाला जाएगा, ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपका क्या हो गया। अब इसमें हम बात करें कि हमने किस किस की बात कर ली अभी, तो डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। और यू कैन सी द डायग्राम, कलेक्शन का जो डायग्राम है, एरे लिस्ट की बात की, लिंक लिस्ट की बात की है, वेक्टर की है, स्टैक की है, ठीक है गाइस। तो अब क्या करोगे आप लोग, क्या करोगे, जैसे खुद से ही अगर कोई नहीं मिल रहा है डिस्कशन के लिए, इट्स नो प्रॉब्लम, आप एरे लिस्ट पिक कर लो जब भी आपको टाइम मिले, क्या वर्क कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो जस्ट यू कैन उसके कुछ पॉइंट्स हैं वो याद कर लो। एरे लिस्ट क्या है गाइस, एरे लिस्ट है क्या, इंटरफेस है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, या क्लास है नॉर्मल, क्लास है, एरे लिस्ट क्लास है, क्लास है। तो हायरार्की क्या होगी एरे लिस्ट क्लास की, लिस्ट, सबसे ऊपर इटरेबल है, ठीक है, उसका सब है कलेक्शन, उसका सब है लिस्ट, तो लिस्ट की इंप्लीमेंटेशन है एरे लिस्ट। तो आप क्या करोगे, एरे लिस्ट पिक किया तो उसकी पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, पैकेज, किस पैकेज में है, द होल कलेक्शन बिलोंग्स टू इन विच पैकेज गाइस, यूटिल पैकेज, यूटिल पैकेज। तो आपको कोई भी कलेक्शन की क्लास यू शुड नो व्हाट इज द पैकेज ऑफ इट, तो यूटिल पैकेज, यूटिल पैकेज में सुपर सबका पेरेंट है इटरेबल, उसका सब है कलेक्शन, उसका सब है लिस्ट, उसका इंप्लीमेंटेशन है एरे लिस्ट। अब आ जाओ एरे लिस्ट पे, तो एरे लिस्ट का क्या करोगे, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, नॉन इंसर्शन पॉसिबल, राइट। अगर ये सारी आपकी रिक्वायरमेंट है ना, जो आपकी कोई रिक्वायरमेंट है वो इन चीजों को फुलफिल, मतलब इस तरह का अगर आपके पास बिजनेस है तो आप क्या यूज करोगे, एरे लिस्ट यूज करोगे, राइट। और क्या है इसका नेचर, क्या है, ग्रोएबल इन, है ना। और इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर देखोगे तो एरे ही है आपका, क्योंकि इंडेक्स बेस स्टोर करता है ना, 0 1 2 ऐसे इंडेक्स बेस स्टोर करता है, राइट। अब आपने एरे की सारी प्रॉपर्टी एरे लिस्ट की पढ़ ली, अब आप ऐसे भी सोच लो एरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर कौन सा है इसके अंदर, है ना, कैसे इसको इटरेट करते हैं, एलिमेंट कैसे ऐड करते हैं। तो जितने भी परमिटेशन कॉम्बिनेशन आप सिंटेक्स सोच के इसको याद कर सकते हो, जस्ट डू दैट, फिर उसकी प्रैक्टिस भी कर लो, है ना। कभी इसमें वैल्यू इसमें इंसर्ट करो, न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करो, कभी स्ट्रिंग इंसर्ट करो, कभी इसमें एम्प्लॉय टाइप के हम लोग स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट भी इसमें स्टोर जैसे कर सकते हैं, राइट। तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें करेंगे। तो कलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। कलेक्शन सी आप लोगों को क्या करना है कि गैप एज एक्सपीरियंस दिखाना है ना, तो आपको क्या होगा कि एटलीस्ट इस वे में पढ़ना है कि जिससे आपको सामने वाले को लगे कि आपको इस चीज का एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग कॉलेज टाइम पे पढ़ लेते हैं, इस टाइप का नॉलेज नहीं होना चाहिए, है ना। तो कलेक्शन से रिलेटेड मोस्ट ऑफ आप एग्जाम्पल आपको अपने हाथ से निकालना है आपको,
जैसे आप इसमें प्रिमिटिव वैल्यू, प्रिमिटिव तो नहीं जाती, ऑब्जेक्ट में ही स्टोर करता है। तो जनरली क्या होगा, आप इसमें कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे स्टोर करोगे, कल हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन स्टोर कस्टम ऑब्जेक्ट इन एरे लिस्ट। कस्टम ऑब्जेक्ट, तो कस्टम ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हो पवन? कस्टम ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हो? कस्टम ऑब्जेक्ट जो हम क्रिएट करें क्लास। तो बताओ, आप कोई क्लास का एग्जांपल दो। ऐसे नहीं आ रहा सर। नीलेश विल हेल्प। नीलेश कोई कस्टम क्लास का एग्जांपल जो हम एरे लिस्ट में स्टोर कर पाए। नीलेश कोई कस्टम क्लास का एग्जांपल जो हम लोग एरे लिस्ट में स्टोर कर पाए। अच्छा, एरे में स्टोर करें कोई कस्टम क्लास का ऑब्जेक्ट। विक्रम और कोई भी बता सकता है, सत्येंद्र, रवि, एनीवन कैन पार्टिसिपेट। हाँ जी, कस्टमर सर स्टूडेंट क्लास। हाँ, कोई स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप स्टोर कर सकते हो, है ना। कस्टमर के ऑब्जेक्ट बना के आप स्टोर कर सकते हो, राइट। yes, तो जैसे नॉर्मल एरे में करेंगे स्टोर, ऐसे ही हम लोग एरे में सब कुछ इंडेक्स वाइज स्टोर करना होगा। और कलेक्शन में आपके पास ऐड मेथड है, उसका यूज करके हम लोग स्टोर कर सकते हैं। तो कल हम लोग क्या करेंगे, कस्टम क्लास टाइप के ऑब्जेक्ट्स कलेक्शन में स्टोर करेंगे, फिर उसको इटरेट करेंगे। ठीक है गाइस, कस्टम टाइप का ध्यान रखना आप लोग। तो हम लोग इस वे में पढ़ेंगे कि हमें एटलीस्ट इस टाइप की नॉलेज हो कि हम एज ए एक्सपीरियंस हम लोग अपने आप को शो कर पाए। ठीक है गाइस, तो कल हम लोग डिस्कस, तो व्हाट आई वांट, एक एग्जांपल आप एरे लिस्ट में बनाओगे और उसका क्या करोगे, आप प्रैक्टिकल करोगे, इटरेट करोगे। एक एग्जांपल लिंक लिस्ट का आप बनाओगे, उसको इटरेट करोगे। एक एग्जांपल आप वेक्टर का बनाओगे, उसको आप शो करोगे। एक स्टैक का आप करोगे, और जब ये चारों आपका हो जाएगा फिर इनमें आप क्या करोगे, कस्टम ऑब्जेक्ट आप इसमें हम कैसे स्टोर करेंगे, उसकी बात हम लोग कल करने वाले हैं। यू ऑल शुड बी इन पोजीशन टू, मैं आपको वेक्टर में एक क्लास, सॉरी मोस्ट प्रोबेबली मैं देने वाला हूं तो एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में दूंगा। तो यू ऑल शुड बी इन पोजीशन टू क्रिएट द क्लास, इंसर्ट द डेटा एंड यू कैन इटरेट इट। ठीक है गाइस, so I think for the today I have done. Anyone have any question, any concern? Program I have shared, please do the practice of it. Okay, anyone question, anything, any doubt, any concern? No sir. Thank you so much guys for giving your time. Again we'll meet tomorrow। और कल हम इसमें कस्टम ऑब्जेक्ट, आप समझ गए, स्टूडेंट क्लास बनाएंगे प्रॉपर, और उनको हम इंसर्ट कर लेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू, और उस कंस्ट्रक्टर के ऑब्जेक्ट हम स्टोर करने वाले हैं कलेक्शन में, फिर उनको इटरेट करेंगे। तो तरीका सेम ही होने वाला है। ठीक है जी, चलिए, थैंक यू, बाय। तो इसमें अगला जो हम लोगों का जो टॉपिक है वो हम लोग सेट पिक कर, मोस्ट पर कल ही पिक कर लेंगे हम लोग, सेट है ना। तो टुमारो वील पिक दिस सेट, है ना। सेट की कोई क्लास है, सेट वगैरह पिक कर लेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।